दो दानव, जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में, यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है, वह भी एक बड़ा मंच तैयार कर, तो क्या वह आपके लिए दानव के समान नहीं है? ठीक ऐसी स्थिति वर्तमान में भारत राष्ट्र के खिलाफ खुलकर दो दानव कर रहे हैं, जिसमें एक है जॉर्ज सोरोस और उसका पपेट फाउंडेशन हिंडनबर्ग, जिसमें से हिंडनबर्ग की दुकान 15 जनवरी को बंद हो चुकी है। दूसरा दानव आप ही इस वीडियो में देखिए। यदि व्यक्ति भारत राष्ट्र से लड़ेगा तो क्या भारतीयों के लिए दानव नहीं होगा? We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी की असली राजनीति की परतें लगातार खोलती जा रही हैं। उनकी पूरी राजनीति में सबसे बड़ा जो तत्व है वह भारत विरोधी का है। वह कभी भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो अब उन्होंने जो नया कांग्रेस का मुख्यालय बना है इंदिरा भवन, उसके उद्घाटन के मौके पर जो कुछ कहा वह सीधे सीधे भारत राष्ट्र के खिलाफ बयान है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन नेशन से है, यानी भारत राष्ट्र से लड़ाई है। अब कोई राजनीतिक दल दुनिया में किसी जनतांत्रिक देश में कोई राजनीतिक दल नहीं कह सकता कि उसकी लड़ाई उसके देश के खिलाफ है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि जो इस तरह की बातें, इस तरह का जो सिद्धांत है, इस तरह की राजनीति है, वह ब्रिटिश राज में होती थी, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर आए व्यापार करने और इस देश पर कब्जा कर लिया। वह भारी थे, उन्होंने भारत देश को 200 साल गुलाम बनाकर रखा। उनके खिलाफ अगर आंदोलन छेड़ा गया, उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई, तो वह भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन था। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के सारे संस्थानों पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। अब यह बात सुनकर कांग्रेस पार्टी के नेता से और नेहरू गांधी परिवार के किसी नेता के मुंह से यह बात सुनना बड़ी हास्यास्पद लगती है। जो लोग कमिटेड जुडिशरी की बात करते रहे हों, जो लोग कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते रहे हों, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला होता रहा है कि वह कांग्रेस के करीब हैं या नहीं। पार्लियामेंट में कह चुकी हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अनुकूल होना पड़ेगा, जुडिशरी को इस देश की सरकार के अनुकूल होना पड़ेगा, सरकार के मुताबिक चलना पड़ेगा। यह पार्लियामेंट में दिया गया उनका बयान है। उस पार्टी और उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भारत के संस्थानों पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है, तो सवाल उठता है कि उसकी अपनी पार्टी और अपने परिवार का इतिहास, अतीत पता है क्या? क्या क्या नहीं हुआ है संविधान के साथ? जो संविधान की प्रीति लेकर आजकल राहुल गांधी लहराते हैं, उस संविधान को कैसे रौंदा उनकी दादी ने। यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है, यह सिर्फ 50 साल पुराना इतिहास है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस का एजेंडा था या कांग्रेस का नारा था, या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका नारा था। उसको आजकल राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्यों, कहां से आ रहा है? यह दरअसल जो दुनिया में एक नई सोच आई है वोकिज्म की। यह लोग ऐसे लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रवाद में यकीन नहीं करते, राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। जहां जहां राष्ट्रवाद की भावना है, जहां राष्ट्रवाद की बात करने वाले नेता या पार्टियां हैं, उनके खिलाफ हैं, अभियान चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस इसके सबसे बड़े सोर्स है फंडिंग की। दुनिया में जिन राज्यों में भी राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रवादी नेता हैं या पार्टियां हैं, उनको सत्ता से उखाड़ना या उनको सत्ता में ना आने देना, यह उनकी कोशिश है। हजारों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वह खर्च कर रहे हैं इस पर, और कई देशों में सफल भी हो चुके हैं। तो यह जो वोकिज्म का सिद्धांत है, उसको राहुल गांधी ने अपना लिया है। आज से बात नहीं है, लंबे समय से वह विदेश जाते हैं, तब ऐसी बातें करते हैं, संसद में ऐसी बातें कर चुके हैं कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वह कह रहे हैं कि सारी संस्थाओं पर भाजपा का कब्जा हो गया है। आप इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत आप लीडर अपोजिशन बने हैं। कैसे बन गए आप? अगर भाजपा का कब्जा था तो फिर कैसे बना दिया गया आपको? अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। यह परंपरा है देश की हर राज्य में, और यहाँ तक कि संसद में भी, कि संसद का सत्र या विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रगान बजता है। तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बजने दिया एम.के. स्टालिन की सरकार ने। इसके विरोध में वहां के गवर्नर जो आर.एन. रवि हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अपना भाषण पढ़े बिना सदन से उठकर चले गए। राहुल गांधी के मुंह से आपने कोई शब्द सुना क्या? और उनको यह भी याद रखना चाहिए कि जब यह बात करते हैं कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस बीजेपी का कब्जा हो गया है,
तो इन संस्थाओं की अवमानना कर रहे हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बीजेपी आरएसएस के मुताबिक चलता है। राहुल गांधी भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बैठने में उनको कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए वो लगातार पिछले 2-2.5 साल से बोलते रहे हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो स्टेट कभी भी अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। तो राहुल गांधी ने भारत की एकता और अखंडता पर हमला किया है और भारत की राष्ट्रवाद पर हमला कर रहे हैं। वह शायद यह भी भूल गए हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी पूरी आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर लड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी को इस सब से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री बनना, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना। और वह सत्ता में लाने के लिए एक तरह से वह ये बात बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ वही है जो जिन्ना ने बोला था कि या तो मुझे डिवाइडेड इंडिया चाहिए या तो डिस्ट्रॉय इंडिया चाहिए। तो राहुल गांधी या तो भारत को नष्ट करना चाहते हैं या तो फिर उसको डिवाइड करना चाहते हैं। आरएसएस पर हमला करते हुए उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल कराया था और अभी अभी वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा आई उसमें सबसे पहले लोगों की मदद करने के लिए जो संगठन पहुंचा वह आरएसएस ही था। निष्काम सेवा जो है वह लक्ष्य है आरएसएस का। उसके बारे में इस तरह की बात करते हुए थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज़ कांपनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी का यह बयान और इससे पहले कि विदेश में, संसद में और कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के समारोह में दिया गया बयान, उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है कि वह राष्ट्रवाद के विरोध में है, भारतीय राष्ट्र के विरोध में है। और इसका सार्वजनिक स्तर पर विरोध तो जरूर होना चाहिए। कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर देश के खिलाफ बोले तो देश के लोगों को उसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। राहुल गांधी की यह बात ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, इसका मुखर विरोध होना चाहिए।